हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रतिशत एक चैप्टर है जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली परसेंटेज या प्रतिशत में होता है कि हम कोई भी हमको एक परसेंटेज में वैल्यू दी होती है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, या हमको फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है हम उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू दी होगी उस नंबर को हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या दी हुई संख्या को हम 1/100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, मतलब प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे ये होता है। देखिए हमारे पास एक वैल्यू दी है 20%। ठीक है, 20% दिया हुआ है, इसको हमको भिन्न या फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास दिया हुआ जो नंबर ये है आपका 20 है, ये जो संख्या हमारे पास दी गई है नंबर 20 है, हम 20 को 1/100 से गुणा किए, नंबर इंटू 1/100, संख्या को 1/100 से गुणा करना होता है। तो 20 को 1/100 से गुणा किए तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो 1/5 आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास भिन्न दी होती है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू जो आपके पास होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो भी दी हुई भिन्न होती है उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास 1/5 दिया हुआ। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, क्या इसकी वैल्यू होगी 1/5 की। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन इंटू 100, भिन्न को 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो 1/5 इंटू 100, 1/5 गुणे 100, भिन्न गुणे 100, तो 1/5 गुणे 100 करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे 20 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20% या 20%। तो इस इन दोनों का इस्तेमाल करके हम परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको 1 से 30 तक सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम 1 को लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको हम 1/1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, हम 1 को 1 लिखे, या दोनों एक ही चीज़ है, 1/1 लिखिए या 1 लिखिए, कोई चेंज नहीं होगा मेरे में। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, देखिए 1 गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 100%। इसके बाद इसको आधा करेंगे हम, 1/2 का देखेंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/2, या भिन्न हमारे पास है 1/2, इसको हम परसेंट में बदलेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, भिन्न गुणे 100, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसको जब 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 बच जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 50%। इसी तरीके से 1/2 के बाद 1/3 करते हैं, इसको क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन इंटू 100, भिन्न गुणा 100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा 100/3। तो इसको अगर हम सही के रूप में लिखेंगे तो इसको काटेंगे हम, 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, इसको देगा यहाँ फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3।
3%। इसको ऐसे भी लिखते हैं 33.33%। इसके बाद 1/4 का देखते हैं। तो हमारे पास भिन्न या फ्रैक्शन 1/4 है। इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 4 से 100 को काटेंगे, ये 25 बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25%। इसी तरीके से 1/5 को देखेंगे। ये हो जाएगा 1/5 गुणे 100। तो हम 5 से 100 को काटेंगे, 20 पंजे 100 होता है, तो ये 20 बार जाएगा। ये आपका हो जाएगा 20%। अब हम 1/6 को देखेंगे। तो 1/6 गुणे 100। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से 3 बार जाएगा, 2 3 6, और 2 से ये 50 बार जाएगा। तो हमको मिलेगा 50/3। तो इसको हम सही के रूप में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 16 से करेंगे, 16 3 48, 2 बचेगा, 2/3%। आप ये नोट कर लीजिए। अब आगे लिखने के लिए उसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बचा है। 1/6 तक हमारा हो गया था। तो हम लिखेंगे 1/7। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 × 100। तो ये आपका हो जाएगा 100/7। ठीक है, तो इसको हम सही में लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 1/7 को। अगर हम करेंगे 13 × 7 = 91, 9 बचेगा, जो कि 7 से ज़्यादा एक बार हो जाएगा। देखिए 14 से करेंगे, 14 × 7 = 98, 2 बचेगा आपका। ये आपका हो जाएगा 14 × 7 = 98, और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100/7 हो जाएगा। तो 14 से ही 2/7% हो जाएगा 1/7 का मान। फिर 1/8 देख लेंगे। तो 1/8 करेंगे क्या, 1/8 × 100। तो इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा ये, 4 25 100। तो आपको मिलेगा 25/2। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 1 25, 25/2। ये हो जाएगा 12 से ही 1/2%। अब 1/8 हो गया, 1/9 को निकालेंगे। आपका हो जाएगा 1/9 गुणे 100। तो ये आपका हो जाएगा 100/9। ठीक, तो इसको काटेंगे। देखिए 11 बार जाएगा, 11 9 99 और 1 100। तो हो जाएगा 11 से ही 1/9%। 1/10 का देखेंगे।
तो ये आपका हो जाएगा 1/10 गुणे 100। तो 10 को 10 बार काटेंगे 10 × 100, तो ये आपको मिल जाएगा 10%। तो 1/10 का हमने निकाल लिया था। अब देखते हैं 1/11। तो हमारे पास भिन्न हो जाएगा 1/11 गुणे 100। तो इसको करेंगे हो जाएगा 100/11। ठीक, तो इसको सही के रूप में लिखेंगे। तो 11 9 99 और 100, ये आपको हो जाएगा 9 से 1/11%। तो आगे लिखने के लिए मिटा देते हैं इसको। हमने 1/11 तक कर लिया था। अब देखते हैं 1/12 का क्या होता है। 1/12 का तो भिन्न हो जाएगा आपका 1/12 गुणे 100। तो यहाँ इसको हम 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 से जाएगा 25 बार। तो आपको मिलेगा 25/3। ठीक है, इसको सही के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 8 = 24 और 1 25। 8 से ही 1/3% हो जाएगा। 1/13 का हम ले सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/13 गुणे 100। इसको हम लिखेंगे 100/13। तो 100/13 हो जाएगा। इसको हम अगर करेंगे सही के फॉर्म लिखेंगे तो 13 × 91, 13 × 91 बचेगा 9, 7 से ही 9/13% हो जाएगा ये आपका। 1/14 उतना यूज नहीं होता है, तो हम 1/15 का देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/15 गुणे 100। इसको हम लिखेंगे 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा 20/3। इसको सही के फॉर्म में लिखेंगे हम तो 3 × 6 = 18, 2 20, 6 सही 2/3% हो जाएगा आपका। 1/16 का भी हम देख लेते हैं। आपका हो जाएगा 1/16 गुणे 100। तो 4 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। तो आपका हो जाएगा 25/4। इसको सही के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 4 × 6 = 24 और 1 25, 6 सही 1/4% हो जाएगा आपका। 1/17, 1/18, 1/19 उतना यूज नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट 1/20 का देख लेंगे। तो आपका हो जाएगा 1/20 गुणे 100। इसको 20 से काटेंगे, 20 × 5 = 100। तो आपको ये मिल जाएगा 5%। ठीक, हम आगे लिखने के लिए इसको बता देते हैं।
1/20 हो गया था। 1/21, 22, 23, 24 को यूज नहीं होता है अधिकतर, तो हम 1/25 का चेक करेंगे डायरेक्ट। इसका हो जाएगा आपका 1/25 गुणे 100। 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 4%। 1/26, 27, 28 भी उतना यूज में नहीं आता है क्वेश्चन, तो हम 1/30 का चेक कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 1/30 गुणे 100। तो ये काटेंगे हम तो आ जाएगा 10/3। तो उनको मिलेगा 10/3। इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 सही 1/3%। ये तो बस सब परसेंटेज। अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, बड़े बड़े जो हमारे प्रतिशत वैल्यू होती है उसको निकाल लेंगे। जैसे आपसे कोई कह दिया अगर 150% का मान बताइए कितना होगा फ्रैक्शन में, ठीक। तो इसको हम पहले दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 100% प्लस 50%। हमको पता है 100% का मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, 1 होता है, और 50% का मान 1/2 होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2। अगर आपसे कह दिया कोई 130, तो करेंगे 100% प्लस 30%। तो इसका मान होता है 1 प्लस 30 को लिखेंगे हम 30 गुणा 1/100। नहीं, इसको 30/100 हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। 30 को हम लिखते हैं 3/10, क्योंकि एक 0 से कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 10 बचेगा। तो इसको करेंगे 10 × 10 13। तो ये आपका हो जाएगा 13/10। कुछ फ्रैक्शन और मैं आपको है जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दे रहा हूँ, जिनका यूज आपको दशमलव में जो प्रतिशत दिया रहता है उनमें यूज होता है। जैसे आपका होता है 12 से ही 1/2%, ठीक। इसका मान आपका होता है 1/8। अब 12 से 1/2 अगर हम दशमलव में लिखना चाहें इसको, तो 12 तो हमारा पूरा है, प्लस 1/2 का क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये आपका होगा 12.5% हो जाएगा, 1/8 के बराबर हो जाएगा। अब आपको अगर बोला जाए 37%, 37% का मान बताइए। या 37.5 का मान बताइए कितना होगा। तो इसका हमको मान निकाले तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास क्या है, इसको अगर तोड़ते हैं तो 30% हो जाएगा और 7.5 हो जाएगा, फिर 7.5 का हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसको देखिए, अगर ये 12.5 है, हमको इसका निकालना है 37.5 का निकालना है। तो अगर 12.5% जो हमारे पास है, इसमें 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1/8 होता है। तो इधर 3 का गुणा करेंगे तो हमको इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा 15, 3 × 6 हो जाएगा 1 7 हासिल, और 3 × 9 3। एकम के बाद दशमलव लगा दिए तो हमको मिल गया 37.5% मिल गया, और ये कितना हो जाएगा 3/8। अब
इसका यूज़ कर दिए 37.5 का मान निकालने के लिए। इसी तरीके से और भी जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो होते हैं उसके बारे में बता रहा था। 12.5 को हम 12.5% इस दशमलव के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 12 पूरा रहेगा, 1/2 को हम 0.5 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मान 1/8 होता है, हमको पता है। अब 16 से 2/3% को क्या लिखेंगे, देखिए 16 तो हमारा पूरा रहेगा प्लस दशमलव 2/3 क्या हो जाता है, 2/3 तो कटेगा नहीं, तो हम इसको 20/3 करेंगे तो 3 × 18, ये 16.66% हो जाएगा आपका। इसका मान 1/6 होता है। इसी तरीके से होता है आपका 14 से ही 2/7%। इसको हम क्या ले सकते हैं, 14 तो पूरा हमारा रहेगा, फिर दशमलव के बाद क्या रहेगा, देखिए 2/7 को आपको निकालना है। तो 2/7 अगर भाग देंगे तो दशमलव लगा के हम 20/7 करेंगे, तो 20 में 7 से भाग देंगे तो 7 में 14 और 6 बचेगा हमारे पास, फिर 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 14.28% हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा आपका 1/7। इसी तरीके से आपका होता है 11 से ही 1/9%। इसको लिखेंगे प्रतिशत के रूप में कैसे रहेगा, 11 तो पूरा रहेगा हमारे पास, फिर दशमलव लगाएंगे, 1 को हम 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाएंगे तो 10/9 हो जाएगा। तो 1 बार पहले देंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बच जाएगा, तो 11.11% हो जाएगा। और इसका मान आपका होता है 1/9। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब मान लीजिए इसका यूज क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपको दे दिया 22.22% का मान आपको फ्रैक्शन में निकालना कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमारे पास पता है हमको 11.11% आपका होता है 1/9। तो हम अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22.22%। तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/9। 3 से गुणा करेंगे तो 33.33 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, और फिर 1/3 हो जाएगा। ऐसे हम जो इस 11 के जो मल्टीपल हैं उन सबका परसेंट आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास होता है 9 से 1/11%। इसको निकालेंगे तो 9 तो हमारे पास पूरा आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 1/11 हमको करना है, ठीक है। तो 1 दशमलव लगाएंगे तो 0 उठाएंगे, 10/11 नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे तो हो जाएगा आपका 100/11, तो करेंगे 9.9 समथिंग जाएगा। 100/11 करेंगे, 11×9 = 99, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे जाएगा ये एक अंक के बाद, ये आपका हो जाएगा 1/11। अब इनका यूज तो आपको पता है, 12.5 को 37 का मान निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, 11 का मल्टीपल जो रहेगा हम इसका यूज कर लेंगे। फिर इसको अगर हम जैसे इसका मान निकालते हैं 14 1/7 का यूज करते हैं, जैसे आपको दे दिया, अगर इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 56 दशमलव, ये हो जाएगा 28.56%। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.56। तो 1/7 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, 2/7 हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन वाले वैल्यू है इसका यूज करते हैं हम निकालने के लिए इन सब का। बाकी क्वेश्चन में इनका क्या यूज है मैं उसको भी आप करा देता हूँ। जैसे आपको
हमारे पास पता है, मान लीजिए आपका 1/4 है, 25% होता है। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 75%। ठीक, अगर इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, 4 गुणे 1/4, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 25%। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 25 गुणे 100, 100% का मान आपका 1 मिल जाएगा। और भी यूज होता है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपसे बोला जाए 3/15 का मान बताइए कितना होगा, प्रतिशत में कितना परसेंट होगा 3/15। ठीक है, तो हमको पता है 3/15 आपको निकालना है। पहले हम देखेंगे 1/15 किस में हमको मिलता है, 1/15 कहाँ पे मिलता है, इसको हम चेक करेंगे। तो एक बार हमारे पास होता है 6 सही 2/3%। ठीक है, तो इसका मान देखेंगे, ये होता है हमारे पास, इसका मान होता है आपका 1/15। ठीक, तो हमको चाहिए 3/15। ठीक है, हमारे पास 1/15 है, तो इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, 3 गुणे 1/15। ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 18 प्लस, इसमें करेंगे 2 में 3 का गुणा तो हो जाएगा 6/3। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6, ये 2 जब आ जाएगा 18 तो हो जाएगा आपका 20%। ये किसके बराबर है, 3 से काटेंगे इसको 5 बार जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तीन बटा 15 पे तो 1/5 ही होता है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसी तरीके से मान लीजिए 1/7 आपको पता है, 14 सही 2/7% होता है। आपको बोल दिया 5/7 कितना होगा, तो 1/7 हमको पता है, इसमें गुणा करेंगे तो 5/7 हो जाएगा। तो इधर अगर 5 का गुणा किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 14 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 5/7। सबके आगे हम प्रतिशत लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 14/5, 5 चौके 20, 2 हासिल 5 के 5, 2 7 70 प्लस 10/7। तो ये आपका हो जाएगा, इसको करेंगे 7 करने में 7 3 10, एक सही 3/7 हो जाएगा ये आपका। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 7 प्लस 1 प्लस 3/7, तो ये आपका हो जाएगा 8 सही 3/7%। ये वाला कैसे ऐड हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है 1 सही 3/7, तो इसको हम ऐसे लिख, इसका मतलब ये होता है 1 + 3/7। तो हम पहले इसका गुणा करते हैं, फिर इसको ये जो इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको जोड़ना होगा, हमारे पास 18 है प्लस 1 सही 3/7 है, इन दोनों को जोड़ना है तो उनको ऐसे कर लेंगे 18 प्लस 1 प्लस 3/7। तो 18 1 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और 3/7 ऐसे रहेगा 3/7। इसको ऐसे जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है उसको ऐड करने का एक तरीका होता है।
अब मैं आपको परसेंटेज के बारे में कुछ और बताता हूँ। जैसे हमारे पास 20% है, इसका मान 1/5 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 20/5 1/5 होता है, 20% 1/5 होता है। तो हमारे पास ये जो हर होता है, अंश से होता है, हर होता है, हर जो होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू, या फिर आपका जो प्रारंभिक मान होता है उसको हम ये बोलते हैं नीचे वाले को। बाकी ऊपर जो होता है कुछ बढ़ा दिया घटा दिया, उसका रिजल्ट जो आपको ऊपर दिखता है। जैसे इसका मतलब ये, मान लीजिए कोई वैल्यू आपके पास पहले 100 था, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए, सॉरी कुछ बोल लेते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु जिसका दाम 100 रुपया था, ठीक है। एक वस्तु का दाम 100 रुपया था, तो वस्तु का दाम में जो हम मान लेते हैं 10% की वृद्धि होगी, ठीक है। वस्तु के दाम में हम 10% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो अब वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे कैसे इसको, एक पहले सिंपल मेथड से करेंगे इसको। तो अब वस्तु पहले 100 रुपया था, वृद्धि कितने की हुई 10% की, तो 100 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 + 10, अब वस्तु का जो दाम हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। ये तो हम इस तरीके से कर लिए, जो हमारा बेसिक मेथड होता है उससे कर लिए, क्योंकि एग्जाम में हमको कम समय में क्वेश्चन को करना होता है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 10% होता है, ठीक है, तो 10% वृद्धि की गई, 100 रुपये दाम था, 10% वृद्धि की गई, तो 10% वृद्धि, इसको हम पहले 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10% का मान होता है 1/10, ठीक है। तो हमको पता है जो नीचे होता है वो इनिशियल वैल्यू होती है, अब बाकी जो ये होता है वो आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद रिजल्ट दिखता है। तो हमारे पास प्रारंभिक मान 10 रुपये हो गया, बड़ा हुआ मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया बढ़ गया था, 10 रुपये था, 10% मतलब 1 रुपया बढ़ा 10 रुपये में, तो ये हो जाएगा 11 रुपया, ठीक है। 10% बढ़ने के बाद उसका दाम हो जाएगा 11 रुपया, हम मान रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल जो उसका दाम था, प्रारंभिक वैल्यू थी वस्तु की 100 रुपये थी, हमारे पास ये क्वेश्चन में 100 दिया, हमारे पास कितना है 10 है, तो ये 10 आपका कितने के बराबर दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से 100 के बराबर दिया है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी, यहाँ से 1 0 कट कर देंगे, तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 रुपये, ठीक। 1 की वैल्यू 10 रुपये है, तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 110। हम यहीं से निकालेंगे, ये भी मेथड है, ये भी मेथड, दोनों करने के लिए। अगर आप इसको सीखेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में कर लेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन ये वाला जो होता है सीखना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे इसका हम यूज करते हुए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत चेंज होगा, ठीक है। वर्ग की भुजा कोई दी हुई है, वर्ग की भुजा को हम 10% जो है बढ़ा दे रहे हैं, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने का चेंज होगा, ठीक है। कह रहे अगर वर्ग की भुजा को हम 10% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका, ये आपका होता है भुजा का स्क्वायर, हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 10% बढ़ा तो ये 10% जो हमारे पास फ्रैक्शन परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक।
तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितना मानते हैं, 10 मानते हैं। क्वेश्चन में क्या है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो भुजा कितना हो जाएगी, 11। पुरानी भुजा थी 10, नई भुजा हो जाएगी 11, ठीक है। तो इसको हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121, ठीक है। तो दोनों में देखिए चेंज कितने का हुआ, 21 यूनिट जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब परसेंटेज यूज करके हम कितनी आसानी से इसको निकाल लिए। हमको कुछ नहीं पता, बस इतना बोला वर्ग की वजह 10% बढ़ गई तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, ये आपका 21 हो गया, ठीक है। अगर प्रतिशत पूछेगा कितना बढ़ा, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रारंभिक मान जो होता है वो लिखते हैं नीचे, ऊपर लिखते हैं कितने का चेंज हुआ, 21 का। और ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दिए, ये 100 से 100 कट जाएगा, आपका 21% जो है आपका वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा पहले से। अब मैं दो चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ जो परसेंटेज में यूज होता है। जैसे मान लीजिए दो कोई वो है, कोई ए है और बी है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, अगर पूछा जाए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है कम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जिसके साथ ये वर्ड लगा होता है, से जो होता है जिसके साथ लगा होता है उसको हम रखते हैं नीचे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कितना प्रतिशत अधिक या कम दिया है तो सबसे पहले जो दो लोगों का कंपेरिजन हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस आपका हो जाएगा a माइनस बी, कितने में दोनों में कितना का डिफरेंस है वो ले लेंगे, ठीक है। और नीचे रखेंगे जिसके साथ से लगा होता है, का या से लगा होता है, इंग्लिश में ऑफ फ्रॉम ये वर्ड होते हैं, तो जिसके साथ ये लगा होता है उसको रखते हैं नीचे बी। प्रतिशत के लिए हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। ए बी से अगर यही हम क्वेश्चन बदल देते हैं, बी ए से, तो ये तो हमारे पास ऐसे रहेगा डिफरेंस, यहाँ पर कम ज़्यादा जो भी हो सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। और फिर ए के साथ से लगा तो हम नीचे रख देंगे ए को, ये होता है चेंज। इसका यूज क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। ए का वेतन बी से 20% कम है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। ए का वेतन बी से 20% कम है, तो आपको बताना क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना, ठीक है।
क्वेश्चन के ए का वेतन 20 से 20% कम है, तो देखेंगे 20% का मान लिखेंगे पहले फ्रैक्शन में 1/5 होता है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, 20 गुणे 1/100 करेंगे तो 1/5 ही आएगा। अगर याद करेंगे तो यहाँ पे आपको समय मिल जाएगा थोड़ा सा। तो ये हमारा होता है इनिशियल वैल्यू, ए का वेतन जो होता है, ए का इनिशियल वेतन कितना था, मान लीजिए ये ए का वेतन 20 से अधिक है, ठीक है। नहीं, जिसका अधिक होता है उसको हम बाद में लेते हैं। ये मान लेते हैं बी का वेतन हो जाएगा, हमारे पास बी है और ए है, ठीक है। 20% अधिक है तो ए का वेतन 20 से अधिक है ना, 20 से अधिक है तो बी का मान लेते हैं, ये नीचे जो रहता है वो 5 होता है। कितना अधिक है, 20%, मतलब 1 यूनिट, 6 हो जाएगा। 20% इसको फ्रैक्शन करेंगे तो ये आपका ऑपरेशन के बाद जितना यूनिट चेंज हुआ वो ऊपर दर्शाता है। तो बी का था 6 तो ए का हो जाएगा, बी का 5 था तो ए का हो जाएगा 6, क्योंकि 20% अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। क्वेश्चन में ये दिया था ए का वेतन बी से 20% अधिक है। अब ए का अधिक था क्वेश्चन में, इसमें पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितना अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ए का वेतन बी से अधिक है 20%, अब पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखिए बी का वेतन ए के वेतन से, ठीक है, ए के वेतन से, तो से वर्ड हमारा ए के साथ आ रहा है ना, ए के वेतन से, इसके साथ आ रहा है किसका, बी का, ए के साथ से आ रहा है तो से हमारा आएगा नीचे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 1 यूनिट का, तो हो जाएगा 1। से जिसके साथ लगा ए के साथ लगा तो ए को हम नीचे कर देंगे 6, 1/6, ठीक है। 1/6 आपका जो होता है 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। तो अगर आपको ये याद है 1/6 का मान 16 से 2/3%, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें 100 का गुणा करके इसको प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप निकालेंगे। इसलिए आपको जो प्रतिशत टेबल बताएगा वो याद रहेगा, तो आपको समय का बचत मिलेगा क्वेश्चन करने में।